सो थ्योरम 2 देखते हैं दोस्तों। द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर किसी सर्कल पर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये थ्योरम कह रहा है इन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होगा। मतलब अगर इसका लेंथ हम मान लें कल को 3 सेंटीमीटर है तो इस टेंजेंट का भी लेंथ 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? तो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या गिवन है। हमको गिवन है कि एक सर्कल है जिसके दो टेंजेंट है। तो मान लेते हैं दो टेंजेंट है ए बी और सी ए सी, टू टेंजेंट्स है और सर्कल का सेंटर हो रेडियस आर है। क्लियर? प्रूफ हमको क्या करना है, ये जो ए बी है ए बी का लेंथ इक्वल है किसके, ए सी के, ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ओ से बी को ज्वाइन कराएंगे, ओ से ए को और ओ से सी को ज्वाइन करा दिया। चलो प्रूफ में आ जाते हैं। अभी थ्योरम 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच देखें तो एंगल 90 डिग्री का होगा, मतलब ये वाला एंगल 90, और सेम प्रोसेस पर ये एंगल सी भी कितने का होगा, 90। क्लियर? तो अब हम दो ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल ओ ए बी लिख लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ध्यान दो, एक ऊपर वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम देख लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ओ ए सी। ट्रायंगल ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में दोस्तों आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हो। जैसे आपको सबसे पहली बात दिख रही होगी कि ट्रायंगल ओ ए बी में ओ बी और ट्रायंगल ओ ए सी में ओ सी, ये दोनों इक्वल हैं। क्या है ये दोनों, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर? एक और बात आप देख सकते हो, ओ ए दोनों में कॉमन है, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन लिख लेते हैं। और ये एंगल अगर आप देखो ध्यान से, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90। तो आप देख सकते हो 90 डिग्री, इसका ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस और कोई एक और साइड, मतलब कौन सा क्राइटेरिया हो गया, आर एच एस। बाई आर एच एस आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल ओ ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए दोस्तों तो बाई सी पी सी टी हम ये कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, हेंस प्रूव्ड। लेकिन कुछ और बातें भी हम लोग ये बता सकते हैं। अब आप जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से काफ़ी सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, हर एक कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। तो ए बी ए सी के इक्वल तो हो गया है, ये तो थियरम था, लेकिन हम नोट करके कुछ और बातें लिख लेते हैं इस पर बेस्ड। नोट करके हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो ध्यान से, ट्रायंगल ओ ए बी में ये जो एंगल है ए, और ट्रायंगल ओ ए सी में एंगल, ये वाला एंगल, मतलब मैं एंगल ओ ए बी की बात करूं और एंगल ओ ए सी की बात करूं तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला भी एंगल x होगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। मतलब इस वाले एंगल को अगर मैं अल्फा बोल रहा हूं तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। तीसरी बात आप ये कह सकते हो कि क्योंकि एंगल बी और सी का सम 90 है, सॉरी 90 प्लस 90 180 है, एंगल बी भी 90 एंगल सी भी 90 तो 180 है, और ए बी ओ सी एक क्वाड्रिलेटरल है तो ए और ओ का भी सम कितना होगा, 180। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। जैसे एंगल बी प्लस एंगल सी अगर आप देखो तो 180 है। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल ओ, ये भी कितना डिग्री है, 180। मतलब ए सी ओ बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरीके से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा आप ये ध्यान रखना हमेशा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा में हमने कॉन्ग्रुएंसी से ये बात भी प्रूफ कर दिया और दोनों टेंजेंट्स इक्वल है। मेन थ्योरम तो ये था ही। क्लियर? चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 देख लेते हैं 10.1 का। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो सर्कल आपको पता है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट किसी सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। क्लियर? अगर यही पूछता कि बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब तो आप कह सकते हैं 2 ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
समझ आ रहा है? लेकिन ये नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो सर्कल है इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट डैश पॉइंट। क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, जो भी बोलिए। सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग सीकेंट। ओके दोस्तों, इसे सीकेंट बोलेंगे। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल है, मान लो इसका एक टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल कितने और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? ऑब्वियस बात है, इसके पैरेलल एक और ये टेंजेंट होगा। तो अगर किसी एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रहा, तो उसके पैरेलल एक और ड्रॉ कर सकते हो, तो एट मोस्ट कितने टेंजेंट हो जाएंगे? 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या करें? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यही ना क्वेश्चन? क्या करें? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल और इस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meets line through the center O at point Q, show that OQ equal to 12 cm, find PQ। ओके, तो क्या कह रहा है? टेंजेंट PQ at point P, एक सर्कल है और इस सर्कल का जो टेंजेंट है वो कह रहा है कहाँ पर है? पॉइंट P पर। ठीक है, ये मान लो पॉइंट P हो गया। रेडियस इसका 5 है, चलो ये सेंटर हो गया, तो इसको 5 सेंटीमीटर हमने कंसीडर किया। अ लाइन थ्रू O एट अ पॉइंट Q शो दैट, अच्छा कह रहा O से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर से, तो पॉइंट Q तक ये जा रहा है। तो आपसे कह रहा क्वेश्चन में आपको क्या बताना? लेंथ ऑफ PQ क्या है? OQ का लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आपने अभी अभी थियरम पढ़ा था, पहला ही थियरम, कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं PQ का लेंथ x है, तो 90 का ऑपोजिट साइड है 12, 12 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 119। सो x इक्वल टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, यही PQ का लेंथ है। आपसे क्वेश्चन में PQ का लेंथ ही पूछ रहा था। क्लियर? तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल and 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and other is a secant। तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। आपसे कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ करो और 2 लाइंस पैरेलल ऐसे हों कि इनमें से एक सीकेंट है और एक क्या है? टेंजेंट है। ड्रॉ कर लिया। मान लो इस सीकेंट का नाम है दोस्तों XY, इस टेंजेंट ने पॉइंट P पर कट किया और इस टेंजेंट का नाम है AB, और इसमें जो XY है दिस इज पैरेलल टू AB। क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपको समझ आ गए होंगे। ओके